जय हिंद सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ जवान, मैं तुम्हें रस्टिकेट करता हूँ। क्या? लेकिन क्यों सर? आज वो दिन आ गया है जो मैं इस चूहे को ये इंजेक्शन लगा के ज़ॉम्बी बना दूंगा। जवान, मुझे पता चला है कि तुम जंग के बीच में छोड़कर घर चले गए थे। मैं हमेशा के लिए तुम्हें घर भेजना चाहता हूँ। नाउ यू गो। सर ऐसा मत करो, मेरी मजबूरी थी। जवान, इट्स माय ऑर्डर। मैंने बोला ना, जाओ यहाँ से। ए, ये क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? फौजी तू यहाँ? इस चूहे को क्या हो रहा है? कौन हो तुम और ये सब क्या कर रहे हो? फौजी, मैंने एक ऐसा केमिकल बनाया है, अगर हम ये केमिकल किसी के भी लगाएंगे तो वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। क्या? इस देश के साथ मैंने कितनी वफादारी करी, लेकिन मुझे बदले में क्या मिला? सिर्फ गद्दारी। अब देखो मैं इनके साथ क्या करता हूँ। एक काम करो, वो केमिकल मेरे लगा दो। ये क्या कह रहा है फौजी? ठीक है। तो इस तरह तेरे दोस्त से हुई थी इन ज़ॉम्बियों की शुरुआत। क्या? हाँ, बचा सके तो बचा ले अपने आप को और अपने दोस्त को। अब इन ज़ॉम्बियों से कैसे लड़ूंगा? भाई जी, मुझे बचा लो। भाई जी उठा के पटक दूंगा। उठा के पटकेगा? मैं इतनी दूर फेंकूंगा, दिखाई भी नहीं देगा। अरे भाई जी आप चढ़ गई मेरे दिमाग पर। हेलो उस्ताद, तातल्लो माल दिया मेले। अरे चले, मुझसे गलती से हो गया। भाई जी, ये दो नमूने कौन है? अरे अरे, बॉर्डर पे भी भिखारी आने लगे। छुट्टा नहीं है, जाओ भाई। तेती बात तल्लो हमारे उस्ताद ताउलिनते तल्लाते दीता है और तुम इन्हें बिताली तेलो। फतील है फतील। फकीर भिखारी से भी ऊपर लेवल होता है फकीर का। हेलो उस्ताद तोली, फतील नहीं है तल्लाते दे उस्ताद। उस्ताद मुझे तो मार लिया, लेकिन उस्ताद तो हाथ भी मत लड़ा देना। क्या बोला? क्या बोला क्या? हिम्मत है तो माल दे देता उस्ताद तो। अच्छा अच्छा क्या? माल माल माल। साले एटीट्यूड में आके मुझे पिटवा दिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोग यहाँ पे आए क्यों हो? मुझे भरोसा है क्या मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए मैं तुमसे एक गेम खेलने आया हूँ। अगर मैं जीता तो तुम्हें अपनी हार मानना पड़ेगी। भाई जी ललकार रहा है, बात हमारी इज्जत पे आ गई। ललकार तो हमने अपने दुश्मनों की भी नहीं सुनी, तो ये क्या चीज है? चल ठीक है, बता कौन सा खेलेगा? चलो चलो। गेम क्या है? दे ममालो उस्ताद बताएंगे। उस्ताद? हेलो उस्ताद उठो। क्या हुआ क्या हुआ? गेम बताओ इन्हें। गेम कुछ इस प्रकार है, हमने हाथों को यूं करना है, जिसने 10 बार हाथों में मार लिया वो जीत गया। ठीक है। अरे भाई जी, इससे तो मैं अकेले जीत जाऊंगा, तुम जाओ। ऐसी तोली देते हैं हमारे उस्ताद तो तल्लाते तेज, पीते तेज बातते हैं। मुझे तुम तोलो। समझा लो अपने चेले को, गेम के बीच में आ रहा है। गेम के बीच में मत आ, दूर रह। तूने मुझे क्यों मारा? तू भी मेरे गेम के बीच में आ रहा था, फोकस मेरा तेरा हाथ की तरफ था। चल अब तू मार। अच्छा बेटे, रफ्तार दिखा रही है, अब बताता हूँ तुझे। उस्ताद ऐसा मालियो, हाथ छुटा दियो। उस्ताद उस्ताद हाथ तो नहीं, मेरा दाल टूट दिया। सॉरी। तो ही तोली बोली नहीं, डालियम बहन थे अम्मा। अरे अरे अरे, तू कहाँ जा रही है? अरे उसकी बहन से मेरे चक्कर चल रही है, बुरा मान लेगी यार, छोड़। बेटा जाओ, ट्रेनिंग ध्यान से करना, मैं तुम्हें शाम को लेने आ जाऊंगा। नहीं पापा, कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने दोस्त के साथ खुद आ जाऊंगा। क्यों बेटा, क्या हुआ? अरे पापा बातें मत करो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरे दोस्त देख लेंगे, मेरे पापा रिक्शा वाले। जल्दी जल्दी रखो, दूसरी रिक्शा भरेगी। ठीक है साहब, चलता हूँ, 1 घंटे बाद आऊंगा, किसी और की रिक्शा मत लगा देना। हाँ ठीक है। आरुष तू ऑटो में आता है? और बेटा कैसे हो? बेटा आरुष ये कौन है तेरे? मैं तो इसका। कोई नहीं, ये तो सिर्फ रिक्शा वाले हैं और मैं इनके साथ आता हूँ। जाओ ना।
रिक्शा? हाँ भाई, किसी का इंतजार कर रहा हो क्या? हाँ वो अरे ये तो आरुष की रिश्ता वाले हैं। अच्छा, आरुष तो अकेडमी के साथ स्विमिंग पूल गया है, हम भी वहीं जा रहे हैं, क्या आप हमें छोड़ दोगे? जी साहब, वैसे भी तो आरुष को लेना है। ठीक है, बैठ जाइए। लाओ लगे हाथ, आरुष को भी देख लेता हूँ, लेकिन अगर उसने देख लिया तो वो गुस्सा करेगा। कोई बात नहीं। पापा मुझसे तो तैरना नहीं आता है, मैं कैसे कोई नहाऊंगा? बात नहीं बेटे, पूल के साइड साइड नहा लेना। आरुष बेटा, आरुष मेरे बेटा, बचाओ 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 बचाओ। हे, अबे साले रिक्शा वाले, तुझे कुछ दिखता नहीं है? मेरे बेटे को फेंक दिया। साहब, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। जानबूझ के नहीं किया, जानबूझ के, जानबूझ के। सर क्यों मार रहे हैं इनको? वो मेरे पापा हैं। पापा पापा? आप आरुष के पापा हो? सर आपको ये दिख रहा है मेरे पापा ने धक्का दिया, आपको ये नहीं दिख रहा है मेरे पापा ने बचाया इसको, और बल्कि मेरे पापा से तैरना भी नहीं आता है। मुझे माफ करना भाई, मैं अपने बेटे को लेके चिंतित हो गया था, लेकिन तुमने छुपाया क्यों कि ये तुम्हारे पापा हैं? साहब, मैं इसका वो बदनसीब बाप हूँ जो इसको अच्छी परवरिश तो दे सकता हूँ, लेकिन इसको अच्छा रहन सहन नहीं दे सकता, इसलिए इसको बाप कहने में शर्म आती है। बेटे, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे पापा इतनी गरीबी में तुम्हें पढ़ा रहे हैं, वरना कुछ बाप ऐसे हैं जो अपने बेटों से काम कराने लगते हैं। सॉरी पापा, मुझे माफ कर देना। दोस्तों, अपने पापा के लिए कमेंट जरूर करें। बेटे जल्दी जल्दी से इसको ढक दो, बारिश होने वाली है। मम्मी। एक तो इसने मुझे खा के रखा है, इसकी माँ तो मर गई, इसको मेरे ऊपर छोड़ गई। पापा मुझे मम्मी के पास जाना है। हाँ तो जाना, मैं तो चाह ही रही हूँ कि तू मर जाए और अपनी माँ के पास चले जाए। पापा आप तो मुझसे नफरत क्यों करते हो? क्योंकि तू एक लड़की है, अगर लड़का होता तो काम करके मुझे 4 पैसे तो कमा के देता। लेकिन पापा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे तो तेरे प्यार का क्या मैं अचार डालूं? ना तू मेरे लिए कभी जरूरी थी और ना होगी। हट यहाँ से। अजीम भाई। अरे आमिर भाई, बैठो बैठो। आमिर भाई, कैसा आना हुआ? अजीम भाई, मैं यहाँ का काम खत्म करके बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मुझे एक टेंशन है कि मेरी बेटी को कौन पालेगा। क्या आप मेरी बेटी को पाल लोगे? अरे आमिर भाई, मैंने आपकी बेटी को कभी देखा तो नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो आपकी बेटी है। मेरे इस घर में कैसे रहेगी? नहीं अजीम भाई, आप उस चीज की टेंशन मत लो, बस आप मेरी बेटी को पाल लो। नहीं आमिर भाई, मुझे माफ करना, मैं अपने बेटे को पाल लिया हूँ, यही बहुत है। ये ऐसी गोली है जिससे कोई भी इंसान 1 घंटे के लिए बेहोश हो जाएगा और गूंगा भी। आयरा बेटी, लो पानी पी लो। ठीक है पापा। एक काम करता हूँ, आयरा को यहीं बिठा देता हूँ। हाँ, ये मैं कहाँ आ गई? पापा मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ बेटे, तू घर तो चल, तुझे अपना हाथ का पालक पनीर खिलाऊंगा। पालक पनीर? ठीक है पापा। पापा वो कौन बैठा है? अरे ये कौन बच्ची है? बेटी कौन हो तुम और यहाँ रो क्यों रही हो?